और यूक्रेन के बीच में जंग 13वें दिन भी जारी रही। 13वें दिन भी रूस का यूक्रेन पर हमला जारी रहा। यूक्रेन को उजाड़ने की रूस की कोशिश जारी रही। गोलाबारी जारी रही। यूक्रेन के लोगों को कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा है। सब इस जंग का अंत चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत तीसरे दौर की भी असफल रही है। रूस चाहता है यूक्रेन उसके सामने हार मानकर सरेंडर कर दे, लेकिन यूक्रेन रूस जैसे देश के सामने झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन छोटा और कमजोर जरूर है, लेकिन फिर भी वो रूस के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, जबकि रूस यूक्रेन से चाहता यही है। इसलिए अब तक 3 दौर की बातचीत असफल रही है। इस बीच लुहांस्क शहर में एक भारी विस्फोट ने पूरे यूक्रेन को हिलाकर रख दिया। लुहांस्क शहर के एक तेल डिपो में यह जोरदार धमाका हुआ। तत्काल ही धू धू कर पूरा डिपो जल उठा। सिटी सेंटर में यह तेज धमाका साफ सुनाई दिया। सुबह 6:55 पर लुहांस्क के तेल डिपो को रूस ने तबाह कर दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दहशत में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। रूस ने हवाई हमला कर ज़ाइटोमिर ओब्लास्ट स्थित तेल डिपो में आग लगाई, तो साथ ही चर्च में भी जबरदस्त बमबारी की और उसे भी तहस नहस कर दिया। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ तैयारी कुछ ऐसी कर रहा है जैसे अब उसे तबाह करके ही दम लेगा। यूक्रेन की मीडिया ने तो रूस पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया है। जहां एक तरफ इस जंग में बेलारूस तो पुतिन का साथ दे ही रहा है, वहीं कहा यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग में सीरियाई लड़ाकों की भी भर्ती कर रहा है। जी हां, WGC की इस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए शहरी युद्ध में कुशल सीरियाई लड़ाके भर्ती कर रहे हैं। पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने फिलहाल सीरियाई लड़ाकों की संख्या पता होने से इनकार किया है। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अब तक 17 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़कर मध्य यूरोप पहुंचे हैं। वहीं इस सबसे जूझते हुए यूक्रेन खुद अपने देश में रह रहे विदेशी नागरिकों को निकलने में मदद कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन की सरकार ने अब तक 1,46,000 विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने में मदद की है, जिसमें 20,000 भारतीय भी शामिल हैं, जिन्हें रूस के घेरे शहरों में से किसी तरह से निकाला गया है। सूमी, खार्किव, मारियोपोल से भी नागरिकों को निकालने का काम लगातार जारी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने तो ये भी कहा है कि सैनिकों से अलग अब तक 406 यूक्रेनी नागरिकों की भी इस जंग में जान जा चुकी है। अब न जाने ये जंग कब खत्म होगी, कब यूक्रेन के खिलाफ अपनी इस जंगी कार्रवाई को थामेगा रूस, आखिर कब इस सब का अंत होगा, जो नुकसान सिर्फ यूक्रेन और रूस को नहीं बल्कि आसपास के और देशों को भी पहुंचा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कैसे खत्म होगी यूक्रेन और रूस के बीच की इस जंग? आखिर कब तक दहशत के माहौल में जीने के लिए लोग मजबूर रहेंगे? कब जान चली जाए इस डर के साए में लोग रहेंगे? इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।